पीडी डिपार्टमेंट पीडी डिपार्टमेंट पीडी डिपार्टमेंट जोर गुजारी एक्शन रजौरी जय पीडी डिपार्टमेंट। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद रफ़ी है। मैं पंचायत अजियान बी वार्ड नंबर 5 का रहने वाला हूं और मैं आपके चैनल का बहुत मशकूर हूं कि जो आप हम गरीब लोगों की आवाज़ सुनने के लिए यहां पे हाज़िर हुए। आज हमारा एक मुद्दा यही है कि हमारे इतने लोग कम से कम पूरी वार्ड नंबर 5 में मल्ला देरा से खेत मल्ला से देरा मल्ला तक पूरे लोग जो हैं वो 3 दिन से लाइट से महरूम हैं और उसके लिए हमने आपको बुलाया और आप हमारे यहाँ पे पहुँचे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मसला ये है कि बिजली डिपार्टमेंट ने हमें कोई आगाह नहीं किया, ना कोई नोटिफिकेशन दिया कि हम आपका लाइट काट रहे हैं। आज 3 दिन से हमारे लोग इतने महरूम हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। ये 31 मार्च है। आप जानते हैं कि इसी महीने में बच्चों के हर एग्ज़ाम होता है, तो बच्चे पढ़ने के लिए महरूम हैं और हमारे बुज़ुर्ग जो रात को बाहर अंदर आते हैं, पेशेंट हैं कुछ, वो इतने मजबूर हैं चल के वो रात अंधेरे में टक्करें खाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है रजौरी एक्शन रजौरी से और डीसी रजौरी से कि वो यहाँ इस चीज़ की वेरीफाई करें कि ये लाइट क्यों काटी गई है। अगर जिन लोगों के कनेक्शन हैं वो बिल पे कर रहे हैं तो फिर भी उनकी लाइट काटी रही है। जिनके कनेक्शन है वो जो बिल पे नहीं कर रहे, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक्शन रजौरी से और डीसी रजौरी से कि वो इस चीज़ को वेरीफाई करें और वेरीफाई करके उन लोगों से बिल लें और उनको नोटिफिकेशन दिया जाए कि ये बिजली डिपार्टमेंट ऐसे ही ये हमारे जो यहाँ के लोकल मुलाजिम हैं वो हमारे लोगों को ऐसे ही हरासमेंट कर रहे हैं। हरासमेंट इसलिए कर रहे हैं कि कुछ ज़ाती मसले होते हैं घरों में और वो अपने ज़ाती मसले उनको मुकाने के चक्करों में कि हम इनके ऊपर हरासमेंट करेंगे तो ये लोग ऐसा करेंगे। तो हम हरगिज़ किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर हमारी आज इतला है डीसी रजौरी से और एक्शन रजौरी से कि वो वेरीफाई करें और हमारी बिजली को चालू करें। अगर नहीं करेंगे तो हम डीसी ऑफिस पे भी जाके धरना देने के लिए तैयार हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। और एक मेरा छोटा सा अपना पर्सनल मसला है कि पर्सनल मसला ये है कि मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे बिल जनरेट करवाया, क्योंकि मेरे वालिद साहब का नाम मीर कासम है और मैंने 3 बिल जमा करवाए और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी फ़ी होती है वो भी मैंने जमा करवाई। सिक्योरिटी फ़ी जमा करवाने के बावजूद आपने पूरा प्रोसेस जैसे बिल जनरेट किया जाता है, पूरे प्रोसेस आपने डॉक्यूमेंट मेंटेन रख के मैंने बिल जनरेट करवाया। और उसके बाद उन्होंने 3 बिल मैंने जमा करवाए और चौथे बिल में आईडी सेम है और उसके ऊपर नाम उन्होंने चेंज कर दिया। मीर कासम की जगह मोहम्मद अयूब सन ऑफ मोहम्मद शरीफ लिखा हुआ है। पता नहीं वो भी हमारी इसी पंचायत का कोई बंदा है, उससे वो बिल पे करवा रहे हैं। मैं ये एक्शन रजौरी से ये कहना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ की वेरीफाई करें कि मीर कासम की लेजर रिपोर्ट चेक की जाए कि उसके नाम पे पहले कोई बिल चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर। अगर वो चल रहा है तो फिर हम उसके मुजरिम हैं। अगर हमारा बिल नहीं चल रहा है तो हमें हमारा बिल दिया जाए, हम अपना बिल पे करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये बिल पे नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अपना बिल दिया जाए, हम अपना बिल पे करेंगे और उसके नाते अगर हमारे पे कोई भी जुर्म लगेगा हम उसका भुगतने के लिए हम तैयार हैं। तो दूसरी बात ये को वो हम पे एक और बिल जो है वो थोपना जा रहे हैं। उसका नाम है हाजी मोहम्मद असलम सन ऑफ करमदीन। बड़े अरसे से वो चल रहा था, इससे पहले तो हमें बिल दिया ही नहीं किसी ने। 2018 से एक ये नया इंस्पेक्टर आया और वो बिल लेके यहाँ पे आता है, भाई ये तुम्हारा बिल है। मैंने उनको पूछा, भाई ये हमारा बिल तो मेरे दादा का नाम तो हाजी मोहम्मद आलम था, ये कोई हाजी मोहम्मद असलम चल रहा है, तो ये किसका बिल मैं पे करूँ। तो जब मैंने नया बिल जनरेट अपने वालिद साहब के नाम पे करवाया तो उसने क्या किया है कि वो उस बिल पे चेंज दोबारा वही नाम ट्रांसफ़र करके ले आता है, हाजी मोहम्मद आलम सन ऑफ कायमदीन। तो मेरे दादा की 1990 में डेथ हुई, यानी 1990 में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी जो 1990 में उसकी डेथ हो गई, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक मुलाजम आदमी होता है, उसकी जब वो आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी पेंशन काट जाती है। क्या होता है, उसकी पेंशन कट जाती है, या उसका कोई दूसरा नफ़र होता है तो उसके नाम पे, वो भी अगर उसकी घर वाली हो तो उसके नाम पे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं पेंशन। जब घर वाली की डेथ हो जाती है तो पेंशन ख़त्म हो जाती है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी 32-35 साल से उसकी डेथ हो गई है, तो डिपार्टमेंट उसका बिल कैसे चला रहा है, और आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम ये बिल आप पे करो। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसका राशन कार्ड से नाम भी उस बंदे का ख़त्म हो गया, ज़मीनी रिकॉर्ड से भी उसका नाम ख़त्म हो गया, तो हम उसका बिजली का बिल जनरेट कैसे करें। ये एक्शन रजौरी और पीडीडी डिपार्टमेंट पूरा जो है और डीसी रजौरी इस चीज़ को वेरीफाई करें। मैं लिहाजा ये आपसे आपके मीडिया की इस चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम गरीब लोग हैं यहाँ पे, ये लोग जो है यहाँ पे एक लोकल मुलाजिम हैं और वो अपने घर की हरासमेंट की कई कई बातें होती हैं, उन चीज़ों के बीच में रख के हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। 3 दिन से हमारी बिजली कट है और यहाँ पे हम फ़ोन करते हैं, बोलते हैं जी हम आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अब हम पुलिस लेके आ रहे हैं। भाई पुलिस किस चीज़ के लिए आ रहे हैं? क्या हम पे कोई FIR लगी हुई है कि आप पुलिस लेके आप यहाँ पे आओगे? आप हमें बताओ ना, क्यों आ रहे हो आप यहाँ पे पुलिस लेके? और 3 दिन से हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया और हमारे लोगों की बिजली कट हुई है। हम बहुत इस चीज़ में पिछले जा रहे हैं और हमारे लोग गरीब हैं। लिहाजा मैं आप एक्शन रजौरी और पीडीडी रजौरी से ये क्या करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ और LG मनोज सिन्हा से इल्तिजा करता हूँ। और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं कि सबका विकास सबका विश्वास। हमसे तो नाम विकास है ना विश्वास है, अब हमसे सब चीज़ें उठ गई हैं। हम ये कहते हैं कि कहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी हो रही है। यहाँ तो कंट्रोवर्सी चल रही है, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि लोगों को इतना हरास किया जा रहा है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इन जो बिलों का ये 4-4 5-5 बिल एक करके निकाले गए, इनकी वेरीफाई की जाए। अगर हम इस चीज़ में मुजरिम हैं तो हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। बाकी ये अवाम यहाँ पे खड़ी है जिसका 3 दिन से लाइट कट हुई है और वो बिल पेमेंट कर रहे हैं, और वो भी बात करेंगे। और इसी पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्र जो हमारी बात यहाँ पे आप सुनने के लिए आए। और जनाब डीसी साहब, गुजारिश है, अर्ज़ है मेरी कि हम गांव के लोग रहने वाले हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, अंधेरे के बगैर लोग लाइट के बगैर बाहर नहीं जा सकते, बच्चे पढ़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे एग्ज़ाम चल रहा है, कोई उनका मतलब है अंधेरे में कोई लाइट का प्रोसीजर नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है, हमें खुद दिक्कत हो रही है, हम चलने में मतलब मजबूर हैं। हम जो भी सहायता करने हमारे माँ बाप मतलब आ सकते थे कि आपके पास पेश करें। हम जनाब इससे अर्ज़ है कि हमारी लाइट को जल्द जल्द ठीक करें। हमें अपना बिल, हम जब से हमारा बिल मतलब हमारे पास लागू किया गया, हम बिल दे रहे हैं और इस वक्त भी बिल दे रहे हैं, हमारे पास है। तो इस वक्त मौका जनाब देख करके हम आ रहे थे, लेकिन कल छुट्टी की वजह से हम कल नहीं आ रहे, परसों तो हम जनाब के पास पहुँचेंगे। शुक्रिया ज़्यादा। मेरा नाम मोहम्मद लियाकत है, मैं अजियान बी पंचायत अजियान बी के रहने वाला हूँ। और खेत मल्ला टू देरा मल्ला की जो लाइट है ये 2 दिन से काटी जा रही है। हमने जेई को भी कॉल की, इंस्पेक्टर को भी कॉल की और लाइनमैन को भी कॉल की, तो उन्होंने बोला आपका हल हो जाएगा। लेकिन हम अपना बिल महीने से महीने पे कर रहे हैं, क्योंकि हम 460 रुपया महीने का बिल पे कर रहे हैं। हमारी लाइट किस लिए काटी? अगर जिसकी लाइट की कोई प्रॉब्लम है उसके साथ मुतालबा किया जाए, कोई बात की जाए। लेकिन हर 10, 15, 20 लोगों की लाइट काटी गई है। इसका हमें जल्द से जल्द कोई जवाब चाहिए। और मैं डीसी रजौरी से और पीडीडी के डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि इस जो मार्च का महीना है, ये आपको पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्ज़ाम की वजह से बच्चों के कैरियर की वजह है, इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। और भी लाइट की कितनी ज़रूरियात होती हैं घर में। हमें कल एक फ़ोन चार्जर करने के लिए दूसरी वार्ड में जाना पड़ा और जाके वहाँ फ़ोन चार्ज करके लाना पड़ा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लाइट का कोई से कुछ हल निकाला जाए। कि हमारी लाइट काटी गई है और 3 दिन हो गए जनाब, अंधेरा में हमारा बच्चों का एग्ज़ाम है, इस वास्ते हमारी लाइट छोड़ी जाए। हम महीना 2 महीने अपनी पेमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों को चक्कर है लाइट को, वो आन के फैसलो कर लें अपना। इस वास्ते हमारी लाइट जल्दी छोड़ी जाए।